का सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा, नरेंद्र मोदी। भाषण ऐसा देते हैं कि दिल में होकर पाल लेकर जाए। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप मुझे बताइए कितनी स्मार्ट सिटी बनी है? 15 लाख रुपए उनके खाते में आएंगे। किसके खाते में 15 लाख रुपए आए? काले धन को लाए, इन्हें सफेद करके अपनी जेब में रख लिया। पैसा राम नाम के नाम पे चंदा करते हैं, घोटाला करके अपनी जेब में रख लेते हैं। महीने में 1 किलो राशन देते हैं, वो भी लाइन में लगवाना पड़ता है 1 किलो गेहूं के लिए ना। विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत नहीं बना दिया, भिक्षुक भारत बना दिया। भीख मांगने वाला कटोरा हाथ में दे दिया है, रोजी रोटी ठप पड़ी हुई है। सारे कारनामे उद्योगपतियों के हो रहे हैं और गरीब आदमी का सारा गरीब ही होता जा रहा है। काम चाहिए, नाम से मतलब नहीं। ये तो हमें भिखारी बना दिया है। काम धंधा छोड़ के वहाँ पे राशन में खड़े। हमें काम मिल जाएगा तो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिए उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गुंडे भरे हुए हैं। चाहे बलात्कार यूपी के अंदर ही हो रहे हैं। आनंदी बहन अभी जाएंगे आएगी, उसकी घरवाली कितने पैसा खर्च हो रहे हैं। आम आदमी हो जाएंगे, हमारे तुम्हारे लिए कैसे कर देंगे। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी चुनाव यात्रा में। हमारी चुनाव यात्रा यूपी की हाथरस लोकसभा सीट पर आ पहुंची है। फिलहाल यहां से बीजेपी के सांसद हैं और राजबीर दलेर उनका नाम है जो यहां से सांसद है, लेकिन बीजेपी ने उनको इस बार टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह अनूप सिंह प्रधान को बीजेपी ने, जो कि वाल्मीकि जाति से आते हैं, उनको टिकट दिया है। राजबीर सिंह दलेर वो भी वाल्मीकि जाति से आते हैं और उनकी जगह वो यहाँ पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनके समर्थन में कुछ यहाँ पर जनता बोलती है या फिर वो बदलाव की सोच रहे हैं? क्योंकि बसपा की तरफ से यहाँ पर इंजीनियर हेम बाबू धनगर को अपना उम्मीदवार बनाया गया है और आकाश आनंद ने यहाँ पर रैली भी की थी। क्या यहाँ पर माहौल है? लोग किसके बारे में सोच रहे हैं? किसको वोट डालने वाले हैं? एक चौराहा है ये और बहुत ही खूबसूरत है। हमने देखा, हमारी गाड़ी देखते ही हम लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक दिया और पंचतीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क नाम का ये जगह है। बहुत ही खूबसूरत बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा है। उसके पीछे तथागत बुद्ध के स्टैचू बने हुए हैं और इतनी मनोहर ये प्रतिमा है कि इसे देखते ही आप यहाँ पर ज़रूर रुकने की कोशिश करेंगे कि आप रुकें और इसको देख के निहारें। पंचतीर्थ यहाँ पर उकेरे गए हैं, जिसमें आप देखें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जो लंदन का घर है उसको दिखाया गया है। साथ ही जो धम्म दीक्षा भूमि नागपुर है उसकी भी एक चित्र यहाँ पर उकेरी गई है और जो अलग स्थल हैं जहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ यानी मऊ का, वो भी डॉक्टर अंबेडकर जन्मस्थली उसको दिखाया गया है। परिनिर्वाण भूमि, ये जिसको चैत्य भूमि हम कहते हैं दादर का, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक यानी दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर का जो 26 अलीपुर रोड है जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, उसको भी दिखाया गया। इसी तरह से ये 5 तीर्थ यहाँ पर दिखाने की कोशिश है। दलित बहुजन समाज के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों के लिए सबसे बड़े तीर्थ यही हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की निशानियाँ हैं, जहाँ उनके निशान हैं, वही सबसे बड़े तीर्थ हो जाते हैं। क्योंकि उसी व्यक्ति की वजह से, उसी महान शख्सियत की वजह से इंसान होने का दर्जा मिला और सबको बराबरी का मौका मिला, तो वही सबसे बड़े हमारे लिए पूजनीय व्यक्ति हो जाते हैं। मैं इस जनता से बात करूंगा, लोगों से समझने की कोशिश करूंगा कि यहाँ फ़िलहाल क्या माहौल है। चुनावी चर्चा है, चुनावी यात्रा पर हम लोग लिखे हैं। साहब, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राजकुमार गौतम है। राजकुमार गौतम जी, आपके शहर में हाथरस में क्या माहौल चल रहा है? क्या कुछ हो रहा है? सब ठीक मंगल है? हाँ, बिल्कुल सही है। शांतिपूर्ण, मतलब जो चुनाव का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण चल रहा है और धीरे धीरे जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बढ़ रही है आगे। प्रत्याशी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और सब ठीक ठाक शांतिपूर्ण से चल रहा है। तो यहाँ पर किसी के नाम के कुछ हल्ला ज़्यादा है कि भाई ये आदमी विनिंग लग रहा है, जीत सकता है, इसकी थोड़ी आवाज़ ज़्यादा चल रही है? देखो सर जी, यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग तो जहाँ तक है हम बहन जी के ही मतलब सपोर्टर हैं, बसपा के ही सपोर्टर हैं। अच्छा। हाँ, और हम बीजेपी के बिल्कुल ही पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा और मतलब देश पर जो सबसे बड़ा जो है, देश पर जो कर्जा उन्होंने कर दिया है वो एक घातक बीमारी की तरह है। तो हम भाजपा के बिल्कुल ही पक्ष में नहीं है और उनके ना हम कार्यकालों से मतलब जो पसंद हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और तमाम बच्चे हमारे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जगह वैकेंसी नहीं निकल रही हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी है, इस वजह से उनके ये कार्यकलाप हैं वो बिल्कुल ही हमें पसंद नहीं है। इसलिए हम बहन जी को हम चाहते हैं, सपोर्ट करेंगे। जो आगे भविष्य में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हमारा 7 मई को चुनाव है यहाँ 30 चरण में, तो हम बहन जी को सपोर्ट करेंगे। तो बहन जी की कौन सी अच्छी चीज़ें लगती हैं? सरकार देखी होगी उनकी आपने? हाँ, बहन जी का जो शासन था वो सुशासन था। समय से मतलब अधिकारी अपने ऑफिस में बैठते थे, सभी की सुनते थे। आज कोई सुनवाई नहीं हुई। कानून व्यवस्था थी उनकी, कानून व्यवस्था थी। कानून व्यवस्था अच्छी थी। कानून व्यवस्था अच्छी थी और उनकी देख रेख अच्छी थी और ऐसे
महंगाई नहीं उनके राज्य में और इतनी कानून व्यवस्था पे तो योगी कह रहे हैं कि यहाँ पे नंबर 1 बना दिया, माफिया छोड़ के चले गए यूपी, यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया है। और जो ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप मुझे बताइए कितनी स्मार्ट सिटी बनी है? 15 लाख रुपए उनके खाते में आएंगे। किसके खाते में 15 लाख रुपए आए? इन्होंने मोदी जी ने कहा था कि वो जो काला धन है उसको लाएंगे। काले धन को लाए, इन्हें सफ़ेद करके अपनी जेब में रख लिया। कितने काले धन इनको जनता ने बताया है कि हम काला धन विदेश से लाए, और बताओ जनता को कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया। पैसा राम नाम के नाम पे चंदा करते हैं, घोटाला करके अपनी जेब में रख लेते हैं, जनता को महंगाई बढ़ाते हैं। महीने में 1 किलो राशन देते हैं, वो भी लाइन में लगवाना पड़ता है 1 किलो गेहूँ के लिए। उसमें भी मोदी 5 किलो देते हैं ना। 5 किलो का इस बार तो 1 किलो वो दिया है ना। बाकी जो गाय भैंस बाजरा खाती हैं वो इंसान खाएगा क्या? वो बाजरा दे रहे हैं। अच्छा क्वालिटी का नहीं देते? कोई अच्छा क्वालिटी का नहीं है। भैंस को बेचना पड़ता है, उसको खरीद के ले जाता है। तो वो इतना प्रचार कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया हमने, और कुछ लोग तो कहते हैं भाई जो राशन दे रहे हैं वो तो फिर वोट भी दे रहे हैं उनको, इतना लोगों का भला कर दिया, काम करने की ज़रूरत ही नहीं, अब तो राशन ही मिल रहा है। कोई सवाल ही नहीं है। वो जो कहते हैं लोग उनकी सच मान लेते हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि उनकी शासन है, सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा माना नहीं जाएगा। जो कहते हैं कि राशन जैसे हम फ्री दे रहे हैं, तो राशन फ्री नहीं मिल रहा, वो हमें मतलब बाजार से भी महंगा पड़ता है। सपोर्ट करें कि मान लो 5 किलो 1 यूनिट पर 5 किलो बनता है, सपोर्ट करें 25, मतलब मेरा राशन कार्ड 5 यूनिट का है, 25 किलो मिलता है। और जब हमारे पिछली जो सरकार थी उसमें जो हमारा सिलेंडर था वो 400 रुपये का था, अब 1100 से ऊपर हो गया। लेकिन चुनावों के कारण उन्होंने 100 रुपये घटा दिए, और निश्चित ही चुनावों के बाद में इसमें 100-200 के मतलब बढ़ावा हो जाएगा। 13 या 1400 का होना निश्चित है। मोदी जी की बात सुनते हैं आप? उनके भाषण सुनते हैं? जी नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते जी, पसंद नहीं। सुना करो। वो कभी कभी कहते हैं भाषण में कि देश की तरक्की के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, थोड़ा बहुत कुर्बानी दो, टैक्स दो, महंगाई होगी कोई बात नहीं, देश तो नंबर 1 होगा ना, विकसित भारत बनाएंगे। तो सर विकसित भारत बनाएंगे तो कर्जा भी तो पीछे हो रहा है देश पे। कर्जा भी सबसे जो समस्या है, जो हम कर्जे में हो जाएंगे तो हम मतलब विकसित भारत कैसे बन जाएगा? एक तरफ हम विकसित भारत की घोषणा करते हैं, पीछे से हमारे 4 गुना कर्जा हो गया पिछली सरकार से, तो कैसे विकसित भारत बन सकता है? तो भारत नहीं बनाएगा, भिक्षुक भारत बना दिया उन्होंने। क्या बनाएंगे? विकसित भारत नहीं बना दिया, भिक्षुक भारत बना दिया। भिक्षुक भारत बनाएंगे। भिक्षुक भारत बना दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, भीख मांगने वाला कटोरा हाथ में दे दिया है। 5 किलो से हमारे परिवार में 10 बंदे हैं, 5 किलो से हमारा पेट भर जाएगा, महीना खा लेंगे हम। तो सबके नाम का अलग से नहीं मिलता, बस 5 किलो मिलता है? 5 किलो मिलता है। 3 यूनिट है, 4 में 20 किलो हो गया। 20 किलो हो गया, 20 किलो महीना कट जाएगा। महीना कट जाएगा 20 किलो में। उसके लिए लगेज भी तो होना चाहिए। काम धंधा रोजी रोटी वो सब नहीं मिलता? कहाँ मिलता है? रोजी रोटी का ठप पड़ी हुई है। सारे कारनामे उद्योगपतियों के हो रहे हैं, हमारे क्या हो रहे हैं? गरीब आदमी तो सारा गरीब ही होता जा रहा है। लेकिन जो बेचारे नहीं कुछ कर सकते उनके लिए तो 5 किलो भी बहुत है ना, कि भाई कुछ कर ही नहीं सकते थे, 5 किलो तो दिया कम से कम। कुछ कर नहीं सकते तो उसमें भी तो उनका गुजारा नहीं होता है। उनमें भी तो उनका गुजारा नहीं होता। गुजारा जब भी होगा हमारा पेट भरने के लिए, वो भी फिर परेशानी है। नहीं चाहिए हमें, काम चाहिए। नाम से मतलब नहीं है, ये तो हमें भिखारी बना दिया है। भिखारियों की जिंदगी जी रहे हैं, हमें लालच दे दिया। लालच के पीछे हम राशन में लालच में खड़े हो गए। काम धंधा छोड़ के वहाँ पे राशन में खड़े हैं। राशन बंद कर दो, और राशन बंद कर दो, काम दे दो। हमें राशन जरूरत नहीं है, हमें तो पेट भर के जब भी खाना खाएंगे जब मजदूरी मिलेगी। क्या बोल रहे हो दोस्त? माइक पे बोलोगे तो आवाज आएगी। ये कह रहे हैं हमें राशन नहीं है, हमें काम मिल जाएगा तो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना 5 किलो 1 महीने में देते हैं, 1 महीने में गुजारा हो जाएगा एक आदमी का 5 किलो में। उसमें 5 किलो गेहूँ नहीं है, 2-2.5 किलो वो चावल देते हैं, 2 किलो गेहूँ देते हैं। अच्छा, 2 किलो गेहूं देते हैं, 2 किलो चावल देते हैं, तो क्या पूरा महीना नहीं कटेगा? हाँ, इधर आके बोलो ना बाबा, पीछे नहीं किलो गेहूँ दे रहे हैं। 1 किलो गेहूं दे रहे हैं। ओ इतना तो हल्ला मचाया, उधर एडवर्टाइज कर दिया कि इतना कुछ दे दिया। 5 यूनिट है तो 5 किलो गेहूँ है बस। 4.5 किलो 5 किलो ऊना है। हाँ, 4 किलो, आधा किलो कट कर देते हैं। आधा किलो और कट कर दो हमसे। बाबा ये गेहूं अभी छोड़ो, मंदिर तो बना दिया इतना बड़ा। मंदिर बना दिया तो मंदिर के नाम पर भी उन्होंने चंदा इकट्ठा कर लिया है। आप कह रहे योगी जी कह रहे हैं कि हम यहाँ गुंडों को माफिया राज हटा देंगे, माफियाओं को मिटा देंगे। माफिया नहीं मिटा रहे, माफिया और बढ़ रहे हैं। सबसे अराजकता इन्हीं की बामें सत्ता में हो रही है। वो कह रहे हैं नाम सुन के भाग जाते हैं यूपी छोड़ के। उन्हीं के लोग गुंडे हैं वो, और गुंडों को उन्हें परमरे दे रहे हैं। जो शरीफ आदमी सच्चाई से जी रहे हैं उनको मरवा दे रहे हैं। बात कह रहे हैं आप? सही बात कह रहा हूँ मैं। आज तक उन्होंने गुंडों को नहीं मरवाया। उनके गुंडे उनकी पार्टी में है, देख लीजिए। उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गुंडे भरे हुए हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा गुंडे हैं। वो तो देशभक्त हैं। देशभक्त नहीं, वो देश के लुटेरे हैं।
दिन में लुटे दिन के लुटेरे यहाँ पे बैठा दिए, वो भी लूट के ले जाते हैं। एक होमगार्ड वाला भी हमें धमकी दे देता है। क्या बोलता है? वो तो ठेकेदार हो रहा है, वो तो पूरा धमकी दे देता है। पानी हम तो वही हैं, उनको बढ़ावा दे रखा है। हम तो कुछ नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ पे। तो कह रहे कि भाई इतना बढ़िया प्रशासन बना दिया, सख्ती कर दी, सब जगह जाते सुनवाई होती है, यूपी तो एक नंबर बना दिया। यूपी एक नंबर बना दिया। सबसे ज़्यादा बलात्कार यूपी के अंदर ही हो रहे हैं। बहन बेटियों को कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे ज़्यादा अत्याचार बेटियों का हमारे यूपी में ही हो रहा है। आपके यहाँ तो हाथरस कांड हुआ था। हाँ हुआ था, नहीं हुआ था। और उसमें भी उन ठाकुरों को बचा दिया, छोड़ दिया उनको। जो सजा के गुनहगार थे उनको भी छोड़ दिया। तो बताइए क्या है, कहाँ पे हो रही है गुंडागर्दी? कहीं खत्म हो रही है? गुंडागर्दी और बढ़ रही है। जो कुछ करते हैं जो अपना इनका काम बढ़िया है, और कोई करे उनको सरेंडर कर देते हैं, उनको अंडर सरेंडर कर देते हैं। अभी देख लीजिए प्रेजेंट में सीएम बने हुए थे केजरीवाल, उनको अंदर कर दिया। ऐसा कभी हुआ है? कहते चोरी किया, शराब घोटाला किया, इसलिए अंदर डाल दिया। अरे शराब घोटाला किया तो तुम्हारे पास तो केंद्र में तुम्हारे पास तो पैसा गया, वो कौन खा गया? घोटाला तो तुम ही करवा रहे हो ना। ऐसा कभी हुआ है? अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो कोर्ट कचहरी इनकी होते। ईडी सीडी कभी आपने देखी थी? सारी चीज समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, ईडी सीडी कभी देखी थी आपने? ये ईडी सीडी कहाँ से आ गई? अभी 5,972 उन्होंने केस पकड़े ईडी ने, जिसमें 25 ट्रायल लिए हैं। 24 दिन नेताओं पर लगे हुए हैं। तो कहाँ गई ईडी सीडी? इतने मुकदमे कहाँ के चले गए? तो वो जो कह रहे हैं कि बस जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं लोगों को। और क्या? वो कह रहे हैं मैं चोरों को जेल में डालूंगा। मोदी का भाषण नहीं सुनते आप? मैं सुनता हूँ मोदी का भाषण, सुबह ही 5 बजे अखबार पढ़ लेता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, अखबार वाले तो बड़ी तारीफ लिखते हैं मोदी जी की, बहुत बढ़िया आदमी है। वो ऐसा है, मैंने आवाज़ क्या कही थी, वो उद्योगपति और जो चंद गुंडे हैं ना, वो ही करते हैं। जो हमारा गरीब तबके का आदमी है, एसटी का आदमी है, वो नहीं, उनको लिए कभी फायदा नहीं है। आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम नहीं करते मोदी? कोई काम नहीं है। अच्छे काम करते तो हम उनकी बुराई क्यों करते? मैंने देखा है, मैं इतना बड़ा हो गया, देश का सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा, नरेंद्र मोदी। ऐसा मत बोलिए, देश में झूठा बोल रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर को। क्यों झूठ नहीं बोलते हैं वो? कौन सा झूठ बोला? कहते हैं कि 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, गरीबी को मिटाएंगे। जब गरीबी मिट जाएंगे तो गरीबी अपने आप मिट जाएगी। ओहो, गरीब मिटा दो, गरीबी नहीं। जब इतनी महंगाई कर दोगे, वो कर दोगे, तो गरीब आदमी कहाँ से कमा के खाएगा? तो गरीबी मिटेगी नहीं, तो गरीबी मर जाएगा खाएगा। किसी पे कर्जा ज़्यादा हो गया, मानी कहाँ तक चुकाऊंगा, फांसी लगा के मर गया, तो गरीबी मिटेगी नहीं मिटेगी जी। गंभीर बात बोल रहे हैं भाई। हाँ, सही सच्चाई की बात है ये। तो ऐसा जो भाषण बोलते हैं वो मोदी जी बोलते हैं, और किसी नेता को नहीं मैंने देखा बोलते हुए कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाषण अच्छा देते हैं कि नहीं देते? भाषण ऐसा देते हैं कि दिल में होकर पाल लेकर जाए। ओहो। भाषण अच्छा देते हैं वो। हमारे आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, हम तो खैर आपके सामने गंवारी है। आज तक हमारे इंडिया का ऐसा प्रधानमंत्री कोई पैदा हुआ है जो हर समय बहन जो विदेश में घूमता रहे। छोटा चुनाव हो वो, और कभी भी आपने किसी पार्टी के आदमी को देखा? अगर यहाँ 5 साल का चुनाव हो रहा है ना मेंबरी का, तो मेंबरी चुनाव में प्रचार करने के लिए यहाँ आ जाएंगे मोदी जी, आ जाएंगे छोटी बातों के लिए। मोदी तो सबसे बड़ा ब्रांड बन गया ना। कहते मोदी के नाम का ही विकास का। अभी सुनिए, अलीगढ़ में जो चुनाव हो रहा है उसमें 4 बार तो मुख्यमंत्री आ गया, 2 बार प्रधानमंत्री आ गया, 2 बार आ गए। अब ये एक, और हमारी जो पार्टी है बीएसपी, इसका एक भी लीडर अभी यहाँ पे झांका नहीं है वाली का हमारी मीटिंग होगी नहीं होगी। ये तो हमने बलबूते पे लड़ते हैं, ये चोर लुटे रहे हैं, बेईमानी से जीत जाएंगे, अपना धंधा कर लेंगे। वो उसको मेहनत क्यों नहीं मान रहे कि वो इतनी मेहनत करें चुनाव लड़ने के लिए? बेचारे 4 रैलियां कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। हाँ। लोगों से मिल रहे हैं जा दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। वोट तो उनके पास, हमारा वोट भी साले बोल ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? मशीनरी उनके पास है। बटन कोई भी दबा। हाँ, टेक्नोलॉजी उनके पास। हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी उनके पास है और सारी चीज़ें उनके पास है। अब हमारे जो लड़ रहे हैं, धनखड़ जी लड़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो ये कुछ जानकार हैं, तो बस जानकारी इनकी कहाँ चलेगी? अब आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं छोटी मोटी बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ, रामवीर पाठक खड़े हुए थे बीएसपी से, 58,000 वोटों पर जीत गई वो। अच्छा, जीत गई 58,000 वोट। दूसरा और चुनाव लड़े हमारे ज्ञानलाल चौधरी, वो बासापा से ही, वो 57,000 कुछ वोट आई, वो भी जीत गए। अब हमारे ये लड़े ब्रजमोहन राय बीएसपी से, उनके 64,000 वोट आए। माहौर जी के 1,80,000 वोट कहाँ से घुस गए? परसेंट वही पड़ रही है, 50%, 40, 53% पड़ता है। ये कहाँ से घुस गए वोट? तो आप कह रहे वोट की चोरी होती है? और क्या चोरी है? धड़ेआम चोरी हो रही है।
अभी MP का चुनाव हुआ, रामविलास सोम लड़े, 4,64,000 वोट आई, 6 लाख जाके कहाँ जाके? नए वोटर आ गए होंगे। नहीं वोटर कहाँ जाए, वही वोटर है वो और वोट घट जाते हैं, वोट घट जाते हैं, बढ़ जाते नहीं है, परसेंट से वही होती है और परसेंट के हिसाब से लगाएं तो एवरेज कितना होता है। अब जनता समझ रही है सारा खेल, जनता समझ गई खेल, लो समझा समझा पर उनकी चले कब? लेकिन करोगे जो क्या? कोई इस बार भी बोले, तो हाँ। EVM से चुनाव हो रहा। जो कोई बोलता है वो खटेरे में अंदर है। अब हम आप तुमने कही आप बच्चा, भी बोल रहे हो। हाँ मैं आप भी बोल रहे हो। हाँ मैं बात यही करेगा, अगर मैं अंदर चले जाओगे तो अंदर नहीं, मैं डरना नहीं आऊँ, अंदर क्यों नहीं जाऊँगा कि मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, सच्चाई में कोई चोरी नहीं है और जो भी कह रहा हूँ सही बात कह रहा हूँ। हमारा फर्ज बनता है, हमारे देश के लिए फर्ज बनता है कि हमारे देश की जनता कैसी है, सुखी है दुखी है। सिलेंडर की बात नहीं छोड़ो, अगर ये BJP नहीं होती, कांग्रेस होती, सिलेंडर 1,000 का होता, जी नंगे नाच रहे होते सड़क पे। ये अंजना माहौर है ना, सिलेंडर लेके लड़का के घूम रही थी जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सिलेंडर महंगाई कर दिया। अब आज भी यही तो देखे, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, उद्योगपति वो भी पैसा वाले बनने हैं और किसी की सुनी नहीं रहे। गरीब आदमी की नहीं सुन। कौन सुन रहा है? मोदी कहता है भाई मैं देखो ना मेरा घर परिवार है, ना मेरी बीवी बच्चे हैं, कौन कह रहा मैं है? किसके लिए भ्रष्टाचार करूं, किसके लिए पैसा चुराऊं। आनंदी बहन अभी यहीं आई थी, उसकी घरवाली छोड़ के चले गए ना। नहीं यहीं आई कभी कोटा में, पैसा खर्च परेशान पूरा मैं खिंच के लग गया। वो कह रहे वो नहीं, अगर आम आदमी छोड़ दिया है, मैं अगर इस्तीफा दे दूँ किसी बात से, रिजाइन दे दूँ पद से, तो मैं आम आदमी हो गया ना हो गया, तो आम आदमी सुरक्षा नहीं हो जाएगी? उसकी सुरक्षा में कितने फोर्स लगा हुआ था, कितने पैसा खर्च हो रहे, आम आदमी हो जाएंगे, हमारे तुम्हारे लिए कैसे कर देंगे? तो ये आप सोचिए कैसे बर्बाद नहीं है। दामाद भी है, बेटा भी है, भतीजा भी है, भाई भी है, सब कुछ है उसके। ये झूठ का दिखावा है। कहते मैं फकीर अटल हूँ, बिहारी बात पे ये सुनिए। फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। हाँ, यही बात अटल बिहारी बात पे कहते थे मेरा कोई नहीं है। जब पार्लियामेंट के अंदर जब वोट पड़ रहे थे, 13 दिन के अंदर सरकार गिर गई थी, तो उनका दामाद भांजे दामाद की ढेर लगा रहा है अखबार हमारे भाजपा के विधायक खरीदने के लिए, सांसदों को खरीदने के लिए रोड गड्डी दिखाई थी। तो चोर डरे कौन है? यही है सच्चाई बात। दिया आदमियों को, लड़के ने कही काला धन लाएंगे, काला धन कहाँ से लाएंगे? काला धन सफेद तो उन्होंने कर लिया। अभी जो मुद्दा उठा था ना, वो लगा था कोरोना में एक उद्योगपति ने प्रधानमंत्री कोष में पैसे डालिए, बानी हम प्रधानमंत्री PM केयर फंड बनाया। हाँ, अब वो पैसा गरीब आदमियों को बांटा जाता कोरोना के अंदर, तो भुखमरी मरती, वो पैसा प्रधानमंत्री कोष में चले गए, उन्हें तो हाथ नहीं लगा सकते, तो उन्हीं के पास है। आम जनता के पास तो कुछ नहीं है। वो कह रहे मैंने खर्च किया गरीबों के लिए। और ये कह रहे नहीं, आप कह रहे कि हम ना दे रहे, वो ना दे ऐसा नहीं कर रहे हमारे ऊपर, वो हमारा कर्ज भी नहीं हमें दे रहे, वो तो हमें और भिखारी और बनाना चाह रहे हैं। सच्चाई बात कर रहे हैं। तो भिखारी क्यों बन रही है जनता, वो समझ नहीं रही, क्यों वोट दे रही है ऐसे लोगों को? वोट हमारा तो वोट देते नहीं है, हमारा तो वोट चाहे हारे या जीते। वो किसी ने कहावत कही है, हम तो पूंछ से बने हुए हैं, हम तो पूंछ पकड़े बने हुए हैं। हाथी की पूंछ पकड़ी है। और अगर हम वोट किसी को दे भी लें तो हमारा वोट मान्य नहीं करेंगे। वो हाँ, बोलते ये तो नहीं के होंगे, दिया होगा तब भी नहीं मानेंगे। तब भी नहीं मानेंगे। तो इसलिए हमें वोट देने से फायदा क्या है? हम तो वोट अपनी पार्टी को देंगे, चाहे गड्ढा में जाए हमारा वोट। वो चाहे फूल पे जाए, बटन दबाओगे फूल गया, खत्म, खल्लास, टाटा। हमारा चलता ना, उनके पड़ जाते। फिर ये बताओ क्या किया जाए, सॉल्यूशन कैसे होगा, देश कैसे बचेगा? सॉल्यूशन ये किया जाए कि या तो ठप्पा इलेक्शन हो, या इलेक्शन निष्पक्ष कराने वाला हो। अभी जो हमारे चुनाव आयुक्त थे गोयल जी, वो इस्तीफा दे गए, दबाव में काम कराने के लिए कह रहे थे, वो इस्तीफा दे गए, तो बना दिए वो आगरा के नया वाला ले आए। हाँ, नए वाले सुखविंदर सिंह सरदार जी बना दे और नए वाले ये बना दिए आगरा वाले। तो ये अपना दबाव में ही काम कराते हैं, इनके पास और कुछ नहीं है। और वो जिला जज, एक बात बताओ, जिला जज थे कोर्ट के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, वो उन पर भी दबाव डाल रहे थे। एक बात बताओ, ऐसे किसी दिन ये जैसे हम रुक गए आज, हाँ, रुक। ऐसे मोदी किसी दिन गाड़ी से जा रहे हों, रुक जाएं, आपसे मिल जाएं, क्या बोलोगे? कभी ऐसे मुलाकात हो जाएगी, क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? राम राम भी नहीं करेंगे हम तो ऐसे आदमी से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो हमारा हित करेगा हम उससे प्यार करेंगे, जो हमारा हित नहीं करेगा हम उससे नहीं करेंगे। सम्मान तो कराएंगे उनका। जो हमारा हित करेगा, अब हमारे हित की बात कराओगे तो हम तुमसे कितने प्रेम से बतला रहे हैं, क्योंकि तुम हमारे लिए आप पटका नहीं, हमारे लिए भगवान हो। जो हमारी बातें सुन रहे हो, सुन के अब आगे डालोगे,
आएगी तो बात आएगी। तो क्या हम समाज के लोगों ने क्या बात कही तो ये सामने आएगी खुल के, तो ये हमारी बात फेमस होगी ना होगी कि वहाँ के आदमियों ने ये बात कही। तो ये हमारे बात ये है, प्रधानमंत्री आएगा उसका सम्मान तो होगा, पर ये नहीं कि ये आपका सम्मान हो रहा वो ऐसा सम्मान नहीं होगा। अच्छा, हाँ। वैसे भी कम करोगे? अरे आप तो है बिल्कुल, मैंने क्या कही, आपका सम्मान हो रहा उनका सम्मान। एकदम अच्छा नहीं लगता मोदी? मोदी बढ़िया लगता है, हमें खराब की बात नहीं कर रहे। ये बच्चा बोल रहा था, सही बोल रहा था। आज तक जो भी बातें की है वो झूठे की है, जो भी काम किया वो दिखावटी किया है। अभी पूरा होने वाले, पूरा करने वाले नहीं है, वो करते रहते हैं। इसीलिए तो मैंने राहुल गांधी और अगले ने उसको घड़ा बता दिया, कुत्ता बता दिया, चौकीदार बता दिया, फिर भी कोई असर नहीं होता है। वो तो कहता तुम भौंकते रहो, मेरे कोई असर नहीं है, मैं तो सत्ता चलाता ही रहूँगा। एक मौका और दे के देख लो मोदी को, क्या पता इस बार कुछ काम कर दे। वो कह रहे हैं ना ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। जी मौका देने से कुछ नहीं है, 10 साल से मौका ही दे रहे हैं उन्हें। अगर एक ही आदमी के हाथ में कमान रहेगी तो देश सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा। और बदल बदल के आते रहेंगे तो सब तरह के लोग सुधार है वो होते जाएंगे, विकास। एक इस बार बदलाव का मूड है? नहीं, बदलाव ये है कि मतलब मैं जानना काम अच्छे भी किए हैं उन्होंने, लाइट फाइट के और वैसे गंदगी जो है वो दूर कराई है। केवल सबसे ज़्यादा हम लोग गरीब आदमी हैं तो हमारी नौकरी इतने पढ़े भाई नहीं है, शिक्षा महंगी करा दी, किताब कॉपी महंगी करा दी, तो हम लोग पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को, क्योंकि कमा के लाएंगे इतने पैसे घर का गुजारा नहीं होगा, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे। सबसे पहली बात शिक्षा महंगी करा दी और इन्होंने महंगाई ज़्यादा बढ़ा दी। तो लोगों को मोदी जी बुरे नहीं लगते हैं, केवल उनके कारनामे बुरे लगते हैं। और आदमी लोगों जी मोदी जी को नहीं। आजकल का बच्चा तुम पूछ लो देश का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। पहले बच्चा भी नहीं जानता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। मानता हूँ वो फेमस है, लेकिन उनके कारनामे जो हैं या उनसे नीचे पद वाले हैं वो कारनामे गलत कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। इस बात से जनता उनसे नाराज है और कोई वो नहीं है उनका। तो जनता नाराज है, क्या कहना चाह रहे हैं? एक कानून उन्होंने भी लागू करी ट्रैफिक वालों के लिए। कभी ऐसा कानून बन सकता है अगर ट्रक वाला का ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए तो उन्होंने कही एक्सीडेंट हो जाए उठाए। अब वो उठाने जाएगा जनता आकर पहले पाकू मार देगी, लेके तो जब जाएगा वो पहले जनता ही मार देगी। अगर हमारे कोई घर वाले बहन से हमारे किसी बच्चे की खरौंची आ जाती है और उसको वापस लिया उन्होंने, वो फिर लागू नहीं किया। वापस नहीं लिया, ट्रांसपोर्ट वालों ने हड़ताल कर दिया था पूरा देश में। वापस लिया, बड़ी मजबूरी है, वो वापस लेने की वाली बात नहीं है जो अमित शाह अभी वापस नहीं है, वो तो फिर देखना है इलेक्शन के बाद में कर देंगे। वो जीत रहे हैं मतलब? अब जीत नहीं रहा उनके, मैंने क्या कही अभी आपसे? नहीं करेंगे तब ना, जब आएंगे तो मतलब जीतेंगे। अब आएंगे कहा, मैंने अभी आपसे क्या कही थी, वो आने वाले तो नहीं है और आगे जाएंगे तो उनकी पावर उनके पास ही है। मशीन का खेल है, मशीन का खेल है। ये जनता है, सब जानती है, और जनता के पब्लिक है सब जानती है। इस बातचीत पर आपका क्या ओपिनियन है? जो यहाँ हाथरस की जनता ने जो बातें बताई हैं उस पर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। बहुत ही दिलचस्प लोग हैं यहाँ के और खुलकर बात करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों के बारे में, जो कारनामों के बारे में मैं कहूँ जो इन्होंने कहा है, उस पर आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।